मालवनी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही है। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, 12 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महिला, बच्चे समेत 18 लोगों को बचाया गया है। बड़ी जानकारी, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत बारिश के कारण गिर पड़ी थी। कल ही ये खबर आई थी कि पहले ही कहा गया था जो पुरानी इमारतें हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको खाली कर दिया जाए। मॉनसून ने दस्तक दे दी है महाराष्ट्र में और कल से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पूरी तरीके से सड़कें पानी से भर चुकी है। ऐसे में जो अवैध तरीके से पुरानी इमारतें होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बारिश का नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कल भी वही हुआ, जिस तरीके से पूरे दिन बारिश हुई उसके बाद खबर आई कि मुंबई के मालवनी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढह गई और इसमें 12 लोगों की जान चली गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन को पहले से ही पता था कि मानसून आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं इन बिल्डिंग्स को चेक किया जाता है? अगर चेक होते हैं तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अवैध तरीके से ये बनाना, 10 लोगों की जान चली गई, कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? और प्रशासन हमेशा की तरह मूकदर्शक बना फिरता हुआ रहता है। लेकिन सवाल जब उठते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, अपना काम कर रही है, हमेशा की तरह काम करते हुए। लेकिन आज भी प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारियों को नहीं उठाया गया है। 12 लोगों की जान चली गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ महिला और बच्चों को बचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है और जिस तरीके से 4 मंजिला ये इमारत ढही है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि क्या स्थिति रही होगी। आप तस्वीरों से समझिए किस तरीके से वहां पर हलचल पैदा हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो मिला उसे बचाने की कोशिश की गई, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, क्योंकि ये बिल्डिंग्स अवैध होती हैं, ऊपर से इनकी देखरेख नहीं की जाती है और अगर एक बारिश आ जाए तो पूरी तरीके से बिल्डिंग्स गिर जाती है और इसके अंदर रह रहे लोगों की जान चली जाती है। इससे पहले भी लगातार प्रशासन से कहा जाता है इनकी देखरेख के लिए, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन की गलतियां सामने आती है और ये खबर मुंबई के मालवनी इलाके से है। फिलहाल 12 लोगों की जान चली गई है, 12 गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है। अवैध तरीके से ये इमारत बनाई गई थी, बारिश के चलते गिर गई। बीएमसी ने कहा है कि आसपास की 3 इमारतें भी उनकी भी जांच चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये इलाका पूरी तरीके से अवैध इमारतों का है। इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। सिर्फ कह देने से नहीं बनता है काम और जमीनी स्तर पर भी काम करने की जरूरत प्रशासन को है। बीएमसी ये तो कहती है कि लगातार जांच की जा रही है, देखा जा रहा है, पता है कि मानसून आ चुका है और सड़कें भी पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। जगह नहीं होने से पूरी तरीके से जो पानी का रिसाव है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से ही जो पानी निकलने के रास्ते हैं वो बंद रहते हैं। अब्दुल चौधरी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, अभी क्या हालात है वहां पर घटनास्थल पर? राहत कार्य का काम किया जा रहा है। बीएमसी है, पुलिस दल है और यहाँ के जो रहीवासी है वो भी लगातार यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस दल जो है क्या तस्वीरें निकल रही है वहां पर, अभी किस तरीके से हलचल है? माहौल जो है एकदम बिल्कुल डरावना मंजर हो चुका है यहाँ का, क्योंकि 11 लोगों की 12 लोगों की जो जान जा चुकी है और कई लोग जो घायल हुए हैं। तो मालवनी में ये जो बड़ा हादसा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस दल है बिल्कुल और बीएमसी है, फायर ब्रिगेड है, जो एकदम अपने ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे। अब्दुल, कहा जा रहा है कि अभी भी इस मलबे के अंदर कई लोग दबे हुए हैं, उनको लेकर क्या खबरें हैं? ऐसा कहना था जो रहीवासी थे यहाँ पे, तो उनके उधर यहाँ पे जो है कुछ लोग दबे हुए हैं, लेकिन जो राहत कार्य जो अंतिम चरण पे है और अब जो है आखिरी काम किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में इनका जो राहत कार्य है वो समाप्त होने की कगार पे है। अब्दुल, इतने लोगों की जान चली गई है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए ममता जी, यहाँ पे जिम्मेदारी की जब बात आती है ना, तो न पुलिस विभाग आपको जिम्मेदारी लेने वाले हैं, न बीएमसी। और यहाँ के जो रहीवासी है
उनका तो साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से कुछ नया कानून बनाया जाए जिससे कि जो भी इसमें लिप्त है, अधिकारी हो या बीएमसी के अधिकारी हो, जो भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके की जो मांग है ये यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। अब्दुल, ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी की तरफ से कि आसपास की कुछ और इमारतें हैं जिनकी हालत खतरनाक है इस वक्त। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो है किस तरीके से जो है ये बिना 2-2, 3-3 माले जो बनाए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे धड़ल्ले से जो है हर जगह पे आपको 2-3 माले जो हैं दिखाए जाएंगे। और आइए हम आपकी ये बात कराते हैं, यहाँ के कुछ लोग जो हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, आप उनसे ही डायरेक्ट बात कर लीजिए कि उनकी क्या मांग है और किस तरीके से वो क्या सोच रखते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज का। ये जो मामला हुआ तो ये क्या मामला था और क्या किस तरीके से ये घटना घटी? ये मामला कुछ नहीं था, ये बारिश की वजह से जो 4 माले का घर था सामने, उसमें से कुछ 4 माले का घर जब सामने गिरा है तो उसको 2-2 माले के 2 रूम के ऊपर गिरा है। जो वो सामने वाले रूम में भी जो 3 फैमिलियां थी वो भी दब गई नीचे, और जो 4 माले पे थे और 1 माले पे 2 रूम था, 1 माले पे 2 रूम था, वो रूम में भी जो फैमिलियां थी वो भी नीचे ही दब गई। तो उसमें से करीब 22-23 लोग कुछ घायल निकले, जिनमें से 12-13 का कुछ सुनने में आ रहा है कि ऑफ हो गए, तो इस मामले के लिए जैसे आप लोग नई पीढ़ी हो तो आप लोग किसको जिम्मेदार समझते हैं? इस मामले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? इस मामले के लिए हम लोग नई पीढ़ी, हम लोग को इतना समझ नहीं, हम लोग किसको जिम्मेदार ठहराए किसको नहीं। अगर उसको इस बनाने वाले की भी गलती है कि 4 माले का नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाया भी तो किसी को बोल नहीं सकते। सर, आपका नाम क्या है? सुराब शेख। ये जो घटना घटी है तो यहाँ पे जो मामला जो सामने आए, तो ये मालवनी में ये पहला हादसा है या इससे पहले? ये दूसरा या तीसरा हादसा है। तो इसमें क्या एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी का होगा, इसमें मटेरियल बराबर यूज नहीं होता है, उसके वजह से हुआ है। इसमें जिम्मेदारी आप किसको, आपकी समझ से आप किसको जिम्मेदार? कंस्ट्रक्शन लाइन वाले को। कंस्ट्रक्शन क्या आपको ऐसा नहीं कम पैसे में ये जो है बना देते हैं हम लोग, उसमें होता है। अब्दुल, इनसे सवाल कीजिए कि बीएमसी ये कह रही है कि हमारी तरफ से इन इमारतों को चेक किया जाता है, क्योंकि बारिश से पहले ही बीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि हम जगह नोटिस चिपकाते हैं। क्या कभी यहाँ पर बीएमसी की टीम चेकिंग के लिए आती है कंस्ट्रक्शन साइट पर? क्या उन ठेकेदारों से बात करती है? जी ममता जी, देखिए एक तो यहाँ से एक खबर ऐसी मिली है कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पे देखिए आप नंबर डाले हुए हैं। ये इस तरीके से ये जो नंबर डाले हुए हैं ये सर्वे किया गया है यहाँ पे बीएमसी द्वारा, और ये जो था ये रोड कटिंग में जाने वाला था मामला, और यहाँ से वहां तक का एक नया रोड जो है, यहाँ नया रोड बनने की तैयारी चल रही थी और इनको बाकायदा नोटिस भी दिया गया था। मगर ये जो हादसे थे वो आपके सामने पेश आए हैं और जो मामला है। लेकिन अब्दुल, आप खुद समझिए, क्या नोटिस देने से ही काम खत्म हो जाता है प्रशासन का? बिल्कुल ममता जी, देखिए यहाँ पे जो मामला है, यही नहीं आप पूरे महाराष्ट्र में नहीं, आप पूरे कहीं भी देखिए जो सरकारी मामलात होते हैं वो लोग जो है किसी तरीके से अपने जो पल्ले है उस तरीके से झाड़ लेते हैं। नोटिस वगैरह देके एक कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। और इसी वजह से, इसी मुख्य कारण की वजह से जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी है, उनका मनोबल बढ़ता है और वो इस तरीके से जो है 3 माला 4 माला बनाते चले जाते हैं और इसमें कोई बेकसूर की चली जाती है जान। चलिए अब्दुल, तमाम